क्षुद्र से भी क्षुद्र होता है, छोटे से भी छोटा होता है जीव। अनुरणीयाम बालस्य शतभागस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञो। एक बाल का अग्रभाग को 100 भाग से विभाग करे संभव नहीं है। एक भाग ही जो बाल, एक भाग को हमको वो करना मुश्किल पड़ जाता है, हमारी दृष्टि में आना, उसको अग्रभाग आता नहीं है हमारी दृष्टि में। और उस अग्रभाग को फिर 100 भाग करे और उनसे एक भाग लेकर उसको फिर 100 भाग करे तो रहता क्या है? भाग करने का ही संभव नहीं है। इतना क्षुद्र छोटा जीव है। और भगवान समग्र विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके उदर के भीतर है, एक एक ब्रह्मांड जिसके लोमकूप में तैरता है सरसों के तरह, तो वो कितना बृहत है। यही जीवों से अंतर है। परंतु महाप्रभु ने बोला ये अचिंत्य है। चिंतन करके उसको वो करना बड़ा ही, निर्णय करना बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन इसी कारण भेद भी है भगवान के साथ और भेद नहीं भी है। अब हमारे गौड़ियों का जो महाप्रभु का जो सिद्धांत है, जो मत है, आराध्य कौन है? आराधक जो आराधन करेंगे, जो साधन करेंगे, साधन के द्वारा किसको प्राप्त करना है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनयु तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपसना ब्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम पूमा प्रेमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतभिदम तत्रादर नः परः। श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद महाप्रभु का ही भक्त थे, महाप्रभु के समय का ही। उन्होंने अपने भागवत की टीका जो लिखे हैं स्वयं, चैतन्य मत मंजूषा उसका नाम है, उसका ही मंगलाचरण है प्रथम श्लोक। ये हमारे महाप्रभु के मत के अनुसार आराध्य भगवान को निर्णय करते हैं। हमारे आराध्य कौन है? हम जो साधन करेंगे, हम भजन करेंगे, हम तप करेंगे, हम जप करेंगे, किसके लिए करेंगे? किसको प्राप्ति के लिए करेंगे? वही इस श्लोक में स्पष्ट कर रहा है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो। भगवान ही हमारे आराध्य है, कोई देवी नहीं है, कोई देवता हमारे आराध्य नहीं है। केवल एकमात्र भगवान ही हमारे आराध्य है। उनका ही आराधना हमें करना चाहिए। उनको प्राप्ति के लिए हमें तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, सब कुछ उनके लिए। लेकिन भगवान का भी अनंत अवतार है। श्रीमद् भागवत में विशेष करके 24 अवतार के लिए वर्णन किया है। हमारे जयदेव गोस्वामी जी ने सर्वमुख्य जो 10 अवतार के वर्णन किए हैं, तो 24 अवतार मानो, अनंत अवतार मानो, 10 अवतार भी मानो। ये भगवान एक एक अवतार लिए है, भगवान एक, परंतु उनको लीला के लिए, विनाश के लिए, भक्तों कृपादि प्रकाश के लिए विभिन्न प्रकार से रूप धारण करते हैं भगवान। तो ये जो धारण करते हैं, एक बत्ती से हम 1000 बत्ती जला सकता है, लेकिन मूल तो एक ही बत्ती है ना, जो पहले जो था, जिससे हमने बत्ती जलाए है। तो हमें ढूंढना है मूल कौन है, मूल बाती को हमें ढूंढना है। ये तो बाद में जलाया गया, इसमें हजारों जलाया जा सकता है, लेकिन मूल जो हमें अग्नि जो मिली है, कहाँ से मिली है हमें? तो ये जो इतना भगवान जो ये भगवत शक्ति जिन पे है, भगवत शक्ति जिन पे है, ऐश्वर्य शक्ति जिन पे है, इन पे जो भगवत ऐश्वर्य है, ये कहाँ से आया, मूल कहाँ है? तो व्यासदेव जी ने एक वाक्य में उत्तर देता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। सारे बोला ना, ये 24 अवतार वर्णन के बाद ही बात जब व्यासदेव जी ने ये श्लोक लिखा है, क्योंकि उन्होंने देखा मैंने 24 अवतार का वर्णन किया है, कृष्ण को भी इधर को इस वर्णन के भीतर ही दे दिया है, तो लोग तो सब
बराबर समझेंगे, कौन इसका मूल है और कौन इनके शाखा है, प्रशाखा है, अंश है, उपांश है, ये तो लोग समझेंगे नहीं ना। इसलिए तुरंत उन्होंने लिखा, एते चांशु कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एते च, ये जो 24 अवतार के मैंने जो वर्णन किया है, इसके भीतर कृष्ण को छोड़ करके जो भी है ये सब कोई अंश है तो कोई कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकमात्र स्वयं कृष्ण ही भगवान है। इसलिए यहाँ का आराध्य भगवान ब्रजेशतनयो, वही भगवान आराध्य है कृष्ण। लेकिन कृष्ण भी हमारे मथुरा का भी कृष्ण है, हमारे द्वारका का भी कृष्ण है। कृष्ण तो और है, तो हमारा कौन कृष्ण आराध्य है, इसमें निर्णय लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते। क्या कहा, ब्रजेश तनया, ब्रजेश ईशा इति ब्रजेश अर्थात नंद महाराज, ब्रज का राजा था नंद महाराज। तो उनका जो तनय है, पुत्र है, वो जो कृष्ण है वही कृष्ण हमारे आराध्य है। इसके भीतर महाप्रभु के मत जो है इसको और थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। केवल ब्रजेश तनय हमारे आराध्य नहीं है, क्योंकि ब्रजेश तनय का भक्त तो फिर 4 प्रकार के हैं। शाम तो हमने छोड़ ही दिया, लेकिन दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, मधुर है। लेकिन पूर्ण भगवत्ता जो प्रकाश जो है वो मधुर भाव से ही हुआ है, और कोई भाव में भी पूर्ण भगवत्ता प्रकाश नहीं हुआ है। इसी कारण ग्रंथकार ने कहा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो तद्धामो वृंदावनम, वृंदावन का ही कृष्ण, और दूसरा कोई कृष्ण हमारे आराध्य होंगे नहीं, ना हमारे मथुरा का कृष्ण, ना हमारे द्वारका का कृष्ण। उसका धाम वृंदावन है, तद्धाम वृंदावनम रम्या कांचित उपासना ब्रजो वधु वर्गेनो या कल्पिता। यो कि ब्रजो वधु वर्गों के द्वारा जो कृष्ण उपासित है, जो कृष्ण सेवित है, जो कृष्ण को ब्रजवासीगण, ब्रज गोपीगण सम्मत अभिमत है ना, यही हमारे आराध्य है, यही हमारे प्राण देवता है, प्राणेश्वर है। ये करके जिस कृष्ण को निर्णय किया है वही कृष्ण हमारे आराध्य है। यही श्रीमद् भागवत भी कहाँ है, और श्री चैतन्य महाप्रभु का मत भी यही है। हरे कृष्ण। हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु के इस मत को अनुसरण करते हुए, इस पथ में चलते हुए, यदि इसी प्रकार हम निष्कपट धर्मों से, निर्मल धर्म से, उज्जवल भक्ति को आश्रय करते हुए यदि वही गोपी कृष्ण का चरण कमल को हम आराधना करें, तो हमें भी इस ब्रज में, निकुंज में वास होगा, और राधा गोविंद के सेवा हम प्राप्त करके हमारे मनुष्य जीवन को सफल कर पाएंगे। हरे कृष्णा।